नमस्कार दोस्तों, आज की इस बड़ी अपडेट में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 2,000 रुपये वाली 22वीं किस्त के बारे में। देश भर के करोड़ों किसान भाई काफी समय से इस किस्त का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस बार कई खबरें सामने आ रही हैं कि किस्त आने में देरी हो सकती है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही परिस्थितियां और युद्ध जैसे हालात, जिनका असर कई सरकारी प्रक्रियाओं और बजट वितरण पर भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं और आपके खाते में हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है, तो यह खबर आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हाल ही में कई मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चा तेज हो गई है कि 22वीं किस्त जो किसानों के खाते में 2,000 रुपये के रूप में भेजी जाती है, वह इस बार थोड़ी देरी से आ सकती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप सभी का दिल से स्वागत है। यहां पर आपको हर दिन सरकारी योजनाओं से जुड़ी बड़ी खबरें, किसान योजना की अपडेट, राशन कार्ड, पेंशन, आधार कार्ड और नई सरकारी योजनाओं की सटीक जानकारी सबसे पहले दी जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही जरूरी और काम की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग हमारे वीडियो देखते हैं, जानकारी लेते हैं, लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इसलिए आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी जरा सी भी काम की लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और मेहनत करने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से की थी। इस योजना के तहत देश के छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है, जो कि 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपये करके सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना और खेती से जुड़े खर्चों में सहायता करना है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि किसानों को बीज, खाद, दवाई और खेती से जुड़े अन्य खर्चों के लिए पैसों की जरूरत होती है। ऐसे में सरकार द्वारा दी जाने वाली यह राशि किसानों के लिए काफी मददगार साबित होती है। लेकिन इस बार जो सबसे बड़ी चर्चा चल रही है वह यह है कि 22वीं किस्त के पैसे समय पर आएंगे या नहीं, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि दुनिया के कई हिस्सों में चल रहे युद्ध और तनाव के कारण कई आर्थिक व्यवस्थाओं पर दबाव पड़ा है और इसका असर सरकारी योजनाओं के फंड वितरण पर भी पड़ सकता है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है कि किस्त को रोका जाएगा या बहुत ज्यादा देरी होगी, लेकिन यह जरूर कहा जा रहा है कि प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि सरकार इस समय कई आर्थिक और प्रशासनिक मामलों पर काम कर रही है। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक करोड़ों किसानों को लाभ मिल चुका है और यह योजना देश की सबसे बड़ी किसान सहायता योजनाओं में से एक बन चुकी है। हर साल करोड़ों किसानों के खाते में सीधे पैसा ट्रांसफर किया जाता है, जिससे किसानों को काफी राहत मिलती है। लेकिन अगर आपने अभी तक इस योजना से जुड़े जरूरी काम पूरे नहीं किए हैं, जैसे कि ई-केवाईसी या जमीन का सत्यापन, बैंक खाते की आधार से लिंकिंग, तो आपके खाते में किस्त आने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही 22वीं किस्त जारी हो वैसे ही आपके खाते में 2,000 रुपये आ जाएं, तो आपको अभी से इन सभी जरूरी कामों को पूरा कर लेना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं ई-केवाईसी की, क्योंकि सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि जिन किसानों ने अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं की है, उनके खाते में किस्त भेजना संभव नहीं होगा। इसलिए अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, तो आप तुरंत नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी ई-केवाईसी पूरी कर सकते हैं। दूसरी जरूरी बात है बैंक खाते की आधार से लिंकिंग, क्योंकि सरकार की ज्यादातर योजनाओं में अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम लागू किया गया है, जिसके तहत पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाता है। अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो भुगतान में दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा जमीन का सत्यापन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिले जो वास्तव में खेती कर रहे हैं। इसीलिए कई राज्यों में किसानों की जमीन के रिकॉर्ड की जांच भी की जा रही है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्त समय पर आए, तो आपको यह भी जांचना चाहिए कि आपके आवेदन में कोई गलती तो नहीं है,
जैसे कि नाम की स्पेलिंग, आधार नंबर, बैंक खाता संख्या या IFSC कोड में गलती होने की वजह से भी कई बार भुगतान रुक जाता है। अगर आपके आवेदन में कोई गलती है तो आप इसे आसानी से ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फार्मर कॉर्नर में जाकर अपनी जानकारी अपडेट करनी होगी। कई किसान भाई ये भी पूछ रहे हैं कि अगर 22वीं किस्त में देरी होती है तो क्या सरकार बाद में एक साथ पैसा देगी? तो दोस्तों, आपको बता दें कि पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि तकनीकी कारणों से किस्त थोड़ी देरी से आई, लेकिन बाद में किसानों के खाते में पैसा भेज दिया गया। इसलिए अगर इस बार भी थोड़ा समय लगता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार का उद्देश्य किसानों तक सहायता पहुंचाना है और यह योजना लगातार जारी रहने वाली है। दोस्तों, यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें भी फैलती रहती हैं, इसलिए किसी भी खबर पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक जानकारी जरूर जांच लें। अगर सरकार की तरफ से 22वीं किस्त की तारीख को लेकर कोई नई घोषणा की जाती है तो उसकी जानकारी सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल और सरकारी माध्यमों के जरिए दी जाएगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको सही और पूरी जानकारी मिलती रहे तो आप समय समय पर योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी स्थिति जरूर जांचते रहें। कई किसान भाई यह भी जानना चाहते हैं कि किस्त का स्टेटस कैसे चेक किया जाए, तो इसके लिए आपको सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां आपको बेनिफिशियरी स्टेटस का विकल्प मिलेगा, जहां आप अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर आसानी से यह देख सकते हैं कि आपकी किस्त जारी हुई है या नहीं। अगर स्टेटस में पेमेंट सक्सेसफुल दिखता है लेकिन पैसा खाते में नहीं आया है तो आपको अपने बैंक से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि कई बार बैंकिंग प्रक्रिया में भी थोड़ा समय लग जाता है। दोस्तों, कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि 22वीं किस्त को लेकर जो भी खबरें सामने आ रही हैं उनमें यह जरूर कहा जा रहा है कि प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन किसानों को मिलने वाली सहायता बंद नहीं की जाएगी। इसलिए सभी किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे अपने दस्तावेज सही रखें, KYC पूरी करें और योजना से जुड़ी आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। दोस्तों, आज के समय में सरकारी योजनाओं की सही जानकारी मिलना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि कई बार गलत खबरें सोशल मीडिया पर फैल जाती हैं और लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। लेकिन हमारे इस चैनल पर आपको हमेशा सही और भरोसेमंद जानकारी सरल भाषा में दी जाती है, ताकि हर व्यक्ति उसे आसानी से समझ सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।